योग क्रांति अभियान परिवार द्वारा सीनियर सिटीजन मिशन चलाया जा रहा है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए डॉक्टर राजकुमार जैन सर ने बताया कि 6 दिसंबर को 101 सीनियर सिटीजन को आस्था परिवार द्वारा सम्मानित किया जाएगा। वर्तमान में आस्था परिवार के नियमित साधकों द्वारा प्रतिदिन ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, उन सभी से घर घर जाकर संपर्क कर संवाद किया जा रहा है और सीनियर सिटीजनों के विचारों एवं अनुभव को वीडियो के माध्यम से प्रसारित भी किया जा रहा है। कार्यक्रम प्रातः सुबह 6:15 श्री अग्रसेन धाम फूटीकोठी पर रखा गया है। इस मिशन के अंतर्गत आज दिनांक 29 नवंबर को आदरणीय योगाचार्य श्री शिव प्रकाश सिंह बघेल जी हमारे मिशन सीनियर सिटीजन के तहत आस्था योग केंद्र पर पधारे और आपने स्वस्थ रहकर स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बात कही। देखिए तिमिर किरण की खास रिपोर्ट। मिशन चलाया जा रहा है और जिसका एक भव्य आयोजन 6 दिसंबर को करने जा रहे हैं, उसमें आप आमंत्रित हैं, आपको आना है, आपकी पूरी टीम को आना है। 6 दिसंबर को सर ने एक संकल्प लिया है, जो कि सर का उस दिन जन्म दिवस भी है। 101 सीनियर सिटीजन को यहाँ सम्मानित करना है और अभी यहाँ पर आस्था परिवार की पूरी टीम नियमित कहीं ना कहीं 2-3 लोगों का इंटरव्यू ले रही है, ताकि जो सीनियर लोग हैं उनका लाभ समाज को मिल सके। क्योंकि सीनियर सिटीजन के जो लोग हैं, जो आज 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके जीवन के अनुभव जो आने वाली पीढ़ी या युवाओं के लिए कहीं ना कहीं लाभप्रद होंगे, उस मिशन को लेकर सर चल रहे हैं और लगातार नियमित रूप से सभी लोग इंटरव्यू ले रहे हैं और सबको सर अभिप्रेरित करते हैं कि सबको इंटरव्यू लेना है और सब लोग इंटरव्यू ले रहे हैं और एक ग्रुप में नियमित रूप से सभी लोग डालते हैं कि सीनियर्स को भी हम देखें कि वे क्या सोचते हैं। इस उम्र के पड़ाव में आने के बाद उनकी प्रतिक्रिया सकारात्मक रहती है, नकारात्मक रहती है, उनके भाव कैसे हैं और वो समाज को क्या देना चाह सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो अनुभव है निश्चित रूप से वो अनुभव किसी के पास भी नहीं है, ऐसा सर का मानना है और वाकई में वास्तविकता भी है। उम्र हो गई, भगवान उठा लिया, 2 वक्त रोटी मिल जाए, मतलब ऐसे हताश और निराश लोगों को पॉजिटिव और सकारात्मक बनाना और 100 साल तक युवा जो उसके साथ जिए। जैसे मैंने सर का किया है कि 1 से 1 साल का सर का प्रवेश होगा इस मंच पर सर क्लास में। हाँ सर, बिल्कुल ऐसे हम कामना करते हैं, हमारी शुभकामना है और पूरे परिवार की और युवा जो उसके साथ बिल्कुल। जैसा कि सर मिशन चल रहा है और मिशन के बारे में मैं चाहूंगा कि बताएं सर, मिशन के बारे में कुछ जानकारी आपने सर। धन्यवाद जैन साहब, डॉक्टर साहब। जहाँ तक मेरे इंटरव्यू का सवाल है, तो अभी जो मेरे साथ में आपने योग किया ना, मैं खुली पुस्तक हूँ। मेरा इंटरव्यू इसमें करीब आपको पता होगा, मैंने जो मैसेज देना चाहता था आप सबको, मेरे को लगता है कि मैं ज़्यादा तो नहीं पहुँचा पाया, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं जो मैसेज देना चाहता था मेरे योग क्रियाओं के माध्यम से वो सब आप तक पहुँचा। जो बात अभी इनने जो मिशन उठाया है जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए, वास्तव में ये बहुत 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 ज़रूरी है। कारण क्या रहता है कि वृद्धावस्था तक आते आते आदमी क्या रहता है कि करीब करीब अपनी कई जवाबदेहियां पूरी कर देता है। जो उसके लिए बच जाती हैं उनके लिए यदि वो समर्थ है तो वो आसानी से पूरी कर लेता है, नहीं तो उनकी चिंताओं में घुला रहता है। उन चिंताओं को कि ये मेरा बच गया, ये मैं कैसे इसको पूर्ण करूं। दूसरी चीज़, ये जीवन का वो पड़ाव आता है जो गवर्नमेंट सर्विस में वो रिटायर हो जाते हैं। हम जैसे गवर्नमेंट सर्विस में थे, रिटायर हो गए, कहें अब क्या काम, कुछ काम नहीं, तो समय काटना कई बार मुश्किल हो जाता है। जैसा भी जैन साहब ने कहा कि उल्टी विचारधारा चालू हो जाती है ना, उल्टी विचारधारा, समय काटना मुश्किल। कई बार ये लगता है कि हमारा काम पूरा हो गया, हमारा काम पूरा हो गया, हमें हमारी फाइल बंद कर देना चाहिए, ऐसा लगता है, ऐसा मन में विचार आता है। क्योंकि हम भी उम्र के इस पड़ाव पे आते हैं तो ऐसा लगता है कई बार कि सब तो कर लिया अपन, अपनी सारी जवाबदेहियां पूरी कर दी, जो भी अपन कर सकते थे अपनी क्षमता अनुसार, कैपेसिटी के अनुसार अपन ने अपने कार्य सारे पूरे कर दिए। तो मन में कभी भी पहली चीज निराशा नहीं आना चाहिए। निराशा नहीं आए, अपने को सक्रिय रखो। सबसे पहली चीज अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि उम्र के साथ वरिष्ठ नागरिकों के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, उनकी जो गाड़ी चल रही है जिसके ऊपर वो जीवन यात्रा कर रहे हैं, वो गाड़ी डगमग होने लगती है, ढीली होने लगती है। इसको फिट रखना,
इसको फिट रखना, क्योंकि यदि इस उम्र में ये आप कोई फिट है तो आपका सम्मान है, ध्यान रख लेना। आप घर में बैठ गए ना तो कुछ दिन घर वाले कहीं जरा घूम आओ ना, हैं, घर वाले बोलेंगे जरा घूम आओ, क्या यहीं कहीं बैठे रहते हो, हैं, घर में आप बैठे रहो तो आपको तो बुरा लगेगा, घर वालों को बांटने लगेंगे। तो उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या है, अपने आप को स्वस्थ रखना। और जब तक आप देखो, ध्यान रखो, अपन कोई गाड़ियां भी खरीदते हैं ना, 2 व्हीलर 4 व्हीलर करोड़ों की, तो कितना ध्यान देते हैं भाई कि इसको कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, इसका एवरेज ठीक रहे, हैं। तो जीवन की यात्रा भी अपनी चल रही तो अपनी गाड़ी भी दुरुस्त होना ना। तो गाड़ी दुरुस्त करने का सबसे बढ़िया काम हमारे जैन साहब ने किया हुआ। सुबह सुबह आकर के इस गाड़ी को थोड़ा यहाँ पर अपन तेल पानी कर लेते हैं, दिन भर के लिए इसको हल्का फुल्का कर लेते हैं। फिर दूसरा सबके बीच में मिलते हैं ना, तो हमारे को जो एक दूसरे के साथ में अपने विचार विमर्श होता है, मुस्कुराहट मिलती है एक दूसरे को देख करके, इन सब चीज़ों से बड़ा अंतर पड़ता है। तो चैतन्य रहो, जागृत रहो और निराशा को आने मत दो। और बस पहला उद्देश्य ये रखो, जो अपना खान पान है अपने शरीर के हिसाब से उसको मेंटेन करो, है ना। शरीर बूढ़ा हो गया और खा जवान जैसे रहे हो तो मुश्किल हो जाएगी, है ना। आपका शरीर जिस हिसाब से, उस हिसाब से खाओ। भगवान ने भी ऐसी सारी व्यवस्था की है। अब तो नए नए साधन आ गए, नहीं तो बुढ़ापे में दांत गायब। वो पहले कह देता है अब जरा ढंग से खा लो, जो पचे वही खाना, बाकी चबा नहीं पाओगे। लेकिन अब तो अपना दांत लगा लेते, सब हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अपने शरीर को स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखो, जो पचे वो खाओ, कम खाओ, है ना। आधा पेट भोजन, आधा पेट जो है पानी और वायु के लिए खाली रखना चाहिए। क्योंकि जब आपने डट के भोजन किया तो आधा तो आपका पेट भरा और आधा डॉक्टर का भर जाता है। आधा पेट किसका भरा, डॉक्टर का। तो इसलिए ध्यान रखो, डॉक्टर का पेट नहीं भरना, अपना पेट जरा आधा ही भरो। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात बताई सर ने, पूरी चीज बता दी कि 60 साल के बाद रिटायर्ड हो जाते हैं, बोलते योग करो तो क्या जैन साहब का उम्र हो गई, गवर्नमेंट रिटायर करते हैं। तो ऐसे हताश और निराश होकर के पॉजिटिव बनाने के लिए एक सर रोल मॉडल का काम कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि सर 101 साल तक युवा जोश के साथ जिएंगे और अपनी जिम्मेदारी 60 साल के बाद पहला दिन चालू होता है, 60 साल के बाद जिम्मेदारी चालू होती है। तो ऐसे हताश उम्र कभी हताशा नहीं है, मेरी उम्र हो गई अब नहीं होगा, ये चीज कोई मायने नहीं रखती है। सर ने आज ये जता भी दिया, बता भी दिया। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।